चलिए, पोलाइट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। हम लोग एवरेज का कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो सभी एग्जाम में लगभग ये पूछे जाते हैं। तो हम लोग का ये तीसरा क्लास है एवरेज का, और हम लोग ने लगभग 7-8 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 8 से 7 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत बताइए। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत निकालें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत निकालें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, एक तो मेथड है हमारा बेसिक वाला। ठीक है, कि आप सबसे पहले 9 के प्रथम 30 गुणांक बोल रहे हैं तो 9, 18, 80, ऐसे करते करते आपको कहां तक जाना है, 30 तक जाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर सबको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद सबको भाग देंगे, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो हमको वैसे मेथड से नहीं बनाना है, इसको हम लोग ट्रिकली सॉल्व करेंगे। ट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो हमने क्रमागत संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट बताया था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो ठीक यहाँ पे भी वही करेंगे। औसत निकालने के लिए जो है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से इसको भाग कर देंगे। तो देखिए, पहली संख्या क्या हो जाएगा, 9 गुने 1, और अंतिम संख्या है 9 गुने 30, यानी 30 गुणांक बोला है तो अंतिम संख्या ये 30 हो जाएगा। और इसको क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। तो हो जाएगा 9 प्लस 27, 270 और बट्टे में 2, ये हो जाएगा 279 बट्टा में 2। इसको काटेंगे, रहेगा 2 1 2, 3 दूनी 6, 1 9, 9 दूनी 18, 10 5, यानी 139.5। इसका जो हमारा औसत निकलेगा वो निकलेगा 139.5। तो बहुत ज्यादा ट्रिकली हमको बनाना है ये क्वेश्चन। तो समझ में आ गया, यानी 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत निकाले तो क्या करेंगे, पहली संख्या हमारा 9 हो जाएगा और अंतिम संख्या 9 गुने 30, 270, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 139.5। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन वही रहेगा, बस यहाँ पे करेंगे 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत निकाले। कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डाटा बदल गया है। तो कुछ नहीं करना है, 7 प्लस पहली संख्या 7 हो जाएगा, अंतिम संख्या 7 गुने 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको कर दीजिए, 7 प्लस 140 बट्टे में 2, यानी 147 बट्टा में 2। इसको काटिएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 10, 5 दूनी 10, यानी 73.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 73.5। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप इस तरीके से बना सकते हैं, यानी बस क्वेश्चन ये रहेगा, आप यहाँ पे डाटा बदल सकते हैं और उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन है 20 से 80 तक की,
20 से 80 तक की उन संख्याओं का औसत निकालें, उन संख्याओं का औसत निकालें, औसत निकालें जो जो 7 से पूर्णतः विभाजित विभाजित हो जाए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 20 से 80 तक की उन संख्याओं का औसत निकालें जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। बनाइए इसको, कैसे निकालेंगे? देखिए, अब ये तो सिंपल है, 20, 21, 22 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 80 तक, ठीक है। ऐसे करते करते 20 से लेकर के हम 80 तक का नंबर लिखेंगे। तो कहेंगे वैसी संख्याओं का औसत निकालना है जो संख्या 7 से पूर्णतः कट जाए, यानी पूर्णतः भाग हो जाए, यानी और वैसे ही 20 से 80 तक के ही बीच में वो संख्या होनी चाहिए। देखिए, तो 20 से शुरू करेंगे तो 20 से 7 से तो 20 कटेगा नहीं, यहाँ पे कट जाएगा 7 से 21 कटेगा, यानी 7 या 21। तो पहली संख्या तो हमको ये मिल गया, ठीक है। इधर देखेंगे तो 80 नहीं कटेगा, 79 नहीं कटेगा, 78 नहीं कटेगा, 77 कट जाएगा, यानी ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो अंतिम संख्या ये हो जाएगा, यानी एक हो गया 21 और अंतिम हो गया आपका 77, 77। तो बस इसी का निकाल दीजिए, यानी औसत बराबर 21 प्लस 77 बटा में 2, 98/2, ये हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, और ट्रिक नहीं पता रहने के कारण आप इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करते रह जाइएगा, फिर पता चलेगा लास्ट में क्वेश्चन बना भी नहीं और टाइम भी निकल गया। तो ट्रिक ही जाना है, हमको देखना है 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो कौन है, 20 के बाद कौन सी संख्या आती है? 21 आती है जो 7 से पूरी पूरी कट जाती है, और अंतिम में देखेंगे तो 77 आती है अंतिम में जो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बस यही दोनों को नंबर का हमको निकाल देंगे और उसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही रहेगा, बस नंबर बदल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है ये, देखिए 241 से 354 तक की उन संख्याओं का औसत निकालने जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब ये, हाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि संख्या छोटा था तो इजिली हमने पता कर लिया कि ये 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे जो है नंबर क्या है, बड़ा है, तो बड़ा नंबर है उसके लिए क्या करेंगे, तो सबको तो पता नहीं चल जाएगा ना कि ये नंबर हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके लिए हम जो करेंगे, जैसे 241, 242, 42 ऐसे करते करते कहां तक लिखना है, 354 तक लिखना है। तो अब हम चेक तो नहीं करेंगे कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले 241 को ही हम लोग 7 से भाग देंगे, ठीक है। 7 या 21 कितना आएगा, 3 कट गया 1, 7 चौक 28 और 3, ये हो गया 3, फिर 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हो गया 4, और 241 में 4 को जोड़ेंगे, 241 में 4 को जोड़ेंगे तो 245 आएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अगली संख्या होगी इस सीरीज का वो 245 होगा जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कैसे निकालेंगे, तो 241 को 7 से भाग देंगे
जो भी रिमाइंडर शेष बचेगा उसको 7 में से माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसको नंबर में यानी डिविडेंड में हम ऐड कर देंगे। पता चल जाएगा कि जो अगला संख्या होगा वो 245 होगा, जो 7 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये अंतिम संख्या निकालने के लिए 354 है, इसको हम लोग 7 से भाग देंगे। 7 बच्चे 35, 5 कट गया, उत्तरा क्या 4। ठीक है 4। अब देखिए 354 में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे घटा देंगे 4 को, तो ये आ जाएगा 350। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो इस सीरीज से यानी अंतिम से जो है 350 ही वो ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः कट जाएगी। तो यहाँ पे हमको पहली संख्या ये मिल गया और दूसरी संख्या वहां मिल गया। अब हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, मिटा देते इसको। अब इसका एवरेज निकाल दीजिए। 245 प्लस 350 बट्टे में 2। कोई दिक्कत? चलिए इसको ऐड करेंगे, जोड़िए इसको। 5 5 4 9 3 2 5 यानी 595 बट्टे में 2। 2 दूनी 4 1 9 9 दूनी 18 1 5 7 दूनी 14 1 5 यानी 297.5 इसका जो आंसर आएगा वो 297.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी बेस है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये सबके सब क्वेश्चन एक अपने आप में क्या है प्रकार है, तो इसलिए आप जो लोग जो है नोट करते चलिएगा और जहां भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आप उसको तुरंत बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें कहता है कि यदि 24 28 27 23 डी और ई का औसत 29 है, 29 है, तो डी और ई का औसत निकालें। औसत निकालें, औसत निकालें। देखिए कहता है यदि 24 28 27 23 और डी और ई का औसत 29 है तो डी और ई का औसत निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक मेथड इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ट्रिकली सॉल्व करेंगे। तो बेसिक मेथड क्या है, देखिए तो नंबर है हमारे पास वही जो सभी दिए गए संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या, यानी 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस ई। ठीक है, और बटा में कुल कितने संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 इनका एवरेज कहता है औसत जो है ये 29 है। ठीक है, अब इस 6 को 29 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका योग आ जाएगा। ठीक है, और इसको इधर जोड़ देंगे, इसको जोड़िए 3 7 3 10 10 7 18 18 और 4 22 22 का 2 हासिल 2 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10 102 प्लस डी प्लस ई। ठीक है, और इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुने 29 का तो हो गया 9 छक्के 54 कैरी आ गया 5 6 दूनी 12 12 और 5 17 यानी ये 174 आ गया। इधर से मल्टीप्लाई किए तो 174। अब देखिए यहाँ पे डी प्लस ई बराबर निकाल लेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू, यानी 174 में से 102 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा डी प्लस ई। 4 में से 2 गया तो 2 और ये बच गया, 7 में से 0 गया 0 और ये
सॉरी, 7 में से 0 गया तो 7 72, यानी और एक एक कट गया, तो ये जो d प्लस ई आया वो आपका 72 आ गया। और आपको पता है कि किसी भी चीज का एवरेज होता है क्या होता है, जैसे d प्लस ई का जो एवरेज निकालेंगे वो क्या होगा, तो d प्लस ई का एवरेज 2 होता है भाई, 2 यानी यही यही हमारा एवरेज होगा। d प्लस सी का एवरेज निकालना होगा तो कुल संख्या का योग बटा में कुल संख्या, तो d प्लस सी को 2 से भाग दे देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। और d प्लस सी का वैल्यू कितना निकाले हम, तो 72 निकाले हैं, इसके जगह पुट कर दीजिए, यानी 72 बटा में 2 इक्वल टू 36, यानी जो d प्लस ई का जो एवरेज आएगा वो आएगा 36। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, पहले सब संख्या का जोड़ लिए, एवरेज के लिए 6 संख्या तो 6 से भाग दे देंगे, और क्वेश्चन में जो है कहता है कि इन सभी संख्याओं का एवरेज हमें दिया हुआ है 29 है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो संख्या है उसको हम अलग ऐड करेंगे, और d प्लस सी का एवरेज चूंकि पूछा है हमसे तो d प्लस सी को रहने देंगे, और इस संख्याओं का योग हमारा 102 होता है, प्लस में d प्लस सी रहने देंगे, और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 होगा। फिर d प्लस सी की वैल्यू जो है हमारा यहाँ से 72 निकल के आएगा। अब एवरेज जो होता है, d प्लस सी का एवरेज हमसे पूछ रहा है, तो हमें पता है कि d प्लस सी 2 संख्या है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारा एवरेज वैल्यू निकल के आता है। और d प्लस सी का वैल्यू यहाँ से 72 आ गया है, तो 72 में क्या करें, 2 से भाग दे दिए तो हमारा 36 निकल के आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब इसी को हम लोग एक ट्रिकली मेथड से बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, तो आप लोग ट्रिकली भी जा सकते हैं, जैसे 24 है, 29 है, सॉरी 28 है, 27 है, 23 है, डी है, ई है। ठीक है, अब वो हम इसका कुछ मान लेते हैं एवरेज, ठीक है, जो इससे पहले भी हम लोग बनाए क्वेश्चन उसमें भी ऐसे किए हैं, इसका हम मान लेते हैं, क्या मान लें, चलिए मान लेते हैं कि इसका एवरेज जो है 29 है। ठीक है, अब देखिए 29 से ये कितना कम है, तो ये कहेंगे सर ये तो 5 कम है, ये कहेंगे कितना कम है, तो ये कहेंगे 1 कम है, ये कहेंगे कितना कम है, तो ये कहेंगे 2 कम है, ये कहेंगे कितना कम है, तो ये कहेंगे 6 कम है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमको डी और ई का ही तो एवरेज चाहिए, तो अब अगर इस संख्या को हम जोड़ेंगे तो ये गया 6 2 8 8 और एक 9 9 5 14, यानी ये माइनस का 14 है। ठीक है, हमें लाना कितना 29 है, तो कहेंगे माइनस का 14, यानी इन संख्याओं को ऐड करने पे माइनस का 14 है, तो इसको 29 एवरेज है हमारा, तो माइनस 29 ही रहे, उसके लिए अगर इधर माइनस 14 है तो इधर क्या करना पड़ेगा, प्लस 14 इसको चाहिए। ठीक है, प्लस 14 चाहिए, तो प्लस 14 जो है दोनों का है, एक का है तो दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज निकालेंगे तो यानी 7, तो दोनों जो है 7 7 वैल्यू कैरी करेगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है आप लोग को। यानी जो इधर जो है हमारा इस सारे संख्या का जो एवरेज अगर हमें 29 बनाना है तो इधर माइनस 14 आ रहा है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, प्लस 14 करना पड़ेगा, और प्लस 14 दोनों के लिए तो एक के लिए 7, यानी 29 में क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, ये क्वेश्चन कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 4 है। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 4 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.5 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.75 है, शेष 2 का औसत क्या होगा। यानी हमारे पास जो है 6 संख्या है, और 6 का में से 2 2 करके औसत दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पे संख्या दिया है, ठीक है, और उसका यहाँ पे औसत दिया हुआ है, ऐसे लिख लेंगे, औसत दिया हुआ है, तो उसमें से कहता है पहले जो 2 है, ठीक है, उसका औसत कितना है, तो 3.5 है, उसके बाद जो 2 है उसका औसत
3.75 है, तो बाकी जो दो है उसका औसत आपको निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं है तो हम लोग उसको x सपोज मान लेते हैं। ठीक है, और जो टोटल है उसका जो औसत है वो 4 है। टोटल 6 संख्याओं का औसत 4 है। तो देखिए हम लोग जो एलिमिनेशन प्रोसेस बनाएंगे कि सबसे पहले ये 4 में से ये कितना कम है, 4 से ये कितना कम है, तो सर कहेंगे आप ये तो 0.5 कम है। ठीक है, एक पे 0.5 कम है तो दो पे कितना कम हुआ, तो कहेंगे दो से इसको गुना कर देंगे, यानी ये एक कम हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से 4 से ये कितना कम है, तो ये कहेंगे ये तो 0.25 कम है। ठीक है, एक पे 0.25 कम है तो दो पे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे दो से इसको गुना कर देंगे, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो इतना इसका कम हो जाएगा, तो दोनों को जो जोड़ेंगे तो ये 1 -1 और -0.5 कितना हो जाएगा, -1.5, यानी ये -1.5 है। ठीक है, तो -1.5 की कमी इधर है, तो अगर ये +1.5 मिल जाएगा इधर, तो ये हमारा एवरेज 4 उठ जाएगा। ठीक है, चलिए यानी ये माइनस में है तो इसको कह देंगे ये +1.5 दे देने के लिए इसको। ठीक है, अगर ये 1.5 दे दिया तो दो का 1.5 है तो एक का कितना हो जाएगा, तो 1.5 को डिवाइड कर देंगे दो से, ये हो जाएगा 0.75, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.75 हो जाएगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 में 0.75 को ऐड करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 4.75, यानी इन दो का जो एवरेज आएगा वो आएगा हमारा 4.75 आएगा। तो समझ में आ गया, एक बार और समझिए। देखिए 6 संख्याओं का औसत 4 है, उनमें से दो संख्याओं का औसत 3.5 है, जबकि अन्य दो का औसत 3.75 है। शेष दो का औसत हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो संख्या दो का औसत कितना था, 3.5 था, बाकी दो का 3.75, फिर दो का हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये टोटल एवरेज यानी छह संख्याओं का जो एवरेज है वो 4 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह दिए कि 4 से ये कितना कम है, तो कहेंगे 0.5 कम है। तो एक पे 0.5 कम है तो दो पे कितना हो गया, तो दो पे आपका एक की कमी हो गई। ठीक उसी तरह से ये 4 है और इसकी एवरेज 3.75 दिया हुआ है, तो कितना कम है, तो ये कहेंगे 0.25 की कमी है। तो एक पे 0.25 की कमी है तो दो पे कितनी कमी हो जाएगी, तो 0.5 की कमी हो जाएगी। अब दोनों को ऐड करेंगे तो पता चलेगा दोनों को मिलाने पे 1.5 की कमी हो रही है। ठीक है, 4 आने में, तो कहेंगे इससे 1.5 इधर हम लोग मांग लेंगे, तो ये 1.5 इधर कर देंगे, तो दो पे 1.5 है तो एक पे कितना होगा, तो 0.75 हो जाएगा, यानी बाकी दो का जो एवरेज आएगा वो 4 में हम लोग 0.75 को ऐड करेंगे और हमारा आंसर 4.75 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए एकदम से समझ में नहीं आ रहा होगा, वो लोग आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तो एकदम समझ में आएगा। ठीक है, औसत कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बस लैंग्वेज का खेल है ना। आप लोग शुरू से क्लास देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है तीन संख्याओं का औसत 7 है, तीन संख्याओं का औसत 7 है, 7 है तथा पहली संख्या पहली दो संख्या दो संख्या पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, का औसत
4 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या निकालना है। बहुत सिंपल है। देखिए, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। ठीक है, 2 संख्याओं का औसत कितना है? तो 4 है। तो तीसरी संख्या यानी बचा कितना? 2 संख्या का तो 4 हो गया, एक ही संख्या बचा ना, 3, कुल तो 3 ही संख्या है। तो यहाँ पे कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे इसको, 3 सत्ते 21 और इधर 2 चौके 8। ठीक है, यानी 21 में से, सॉरी, 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 20 में से 8 हो गया 12, एक 13, यानी ये 13 आ गया, यानी तीसरी संख्या हमारा 13 होगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 संख्याओं का औसत 7 हो गया, कुल संख्या 21 हो गया, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली 2 संख्या का औसत 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, और कुल संख्या 21 में से 8 माइनस करेंगे तो तीसरी संख्या हमारा 13 निकल के आ गया। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, और आसानी से हम आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो लोग एकदम से एवरेज को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाए हुए हैं, एकदम से डिफिकल्ट है नहीं, अगर समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बस इसमें प्रैक्टिस करते रहना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि यदि 7 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 33 है, 33 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें या निकालें। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, तो बड़ी संख्या निकाले, छोटी संख्या निकाले, मध्य का संख्या निकाले। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका तो एक नियम है कि आप क्रमागत संख्या लिख ले, कि जैसे पहला संख्या हो गया x प्लस 1। ठीक है, फिर x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5। ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 प्लस x प्लस 6, यानी ये 7। यानी 7 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर हम बात करें तो एक तो मेथड हमारा ये है, बेसिक मेथड, कि इस तरह से हम क्रमागत संख्या लिख लें, और सब इसका जो है, जो इसका एवरेज निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे बट्टे में 7, क्योंकि कुल संख्या 7 है और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है। अब जोड़िए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो गया 7x। ठीक है, प्लस 1 2 1 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 5 21, हो गया 21 बट्टे में 7 इक्वल टू 33। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस 7 को इस 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 7x प्लस 21 इक्वल टू 721, कैरी 2 721 22 23 231। ठीक है, अब यहाँ पे 7x इक्वल टू 231 में से 21 को माइनस कर देंगे, 0, ये आ गया हमारा 0, ये हो गया 2, यानी 7 की वैल्यू x, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 200 बट्टा में 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे? 7 दूनी
14 6 जी 6 आ गया, 0 आ गया, 8 सत्ते 56, 4 आ गया। यहाँ से कर ले, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 200 बटे में 7। देखिए वैल्यू तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, 7 7 दूनी 14, 6 0 8 सत्ते 56, 4 पॉइंट लगाए 0 7 पच्चे 35। ठीक है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मेथड जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बाकी आप लोग घर पे करिएगा। हम लोग चलिए स्ट्रिक्टली देखते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हम लोग इसको जो है ट्रिक से देखेंगे कि देखिए इस तरह से जाएंगे तो आप क्वेश्चन फंस सकते हैं। जैसा कि देख लिए एकदम कैलकुलेशन इसका जो है बहुत ज्यादा टर्मिनेट ही नहीं हो रहा था। आप देखिए यहाँ पे बोला है आपको 7 क्रमागत संख्या है, तो औसत जो है 33 है। तो औसत कितना है? 33 है। तो 7 क्रमागत संख्या लिखना है हमको, लगातार वाला संख्या। ठीक है, औसत हमेशा क्या होता है? 20 की संख्या होती है ना। तो 33 33 के बाद क्या हो जाएगा? 34 35 36, इधर जाएगा 3 और इधर 3, 1 2 3, यानी 33 के बगल में 32 31 30, 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, यानी औसत क्या है? 7 संख्याओं का 33 है, तो 3 संख्या इधर 3 संख्या उधर लिख देंगे। और इसमें पूछा क्या? सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 36। कितना आसान है। ठीक है, आप वैसे जाते तो फंस जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ट्रिकली जाएंगे, आराम से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। ओहो, 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है। अच्छा 33 हो गया, 3 संख्या आगे 3 संख्या पीछे, क्योंकि एवरेज हमेशा बीच में होता है। और सबसे बड़ी संख्या पूछा, 36 हो गया। सबसे छोटी संख्या पूछता तो हमारा आंसर यही 30 हो जाता। ठीक है, मध्य का संख्या 33 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक इसी तरह से। इसी में बदल देते हैं इसको, डाटा को। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत संख्या, ठीक है, 4 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। 27 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए अब ये क्वेश्चन को उस मेथड से भी बनाइएगा तो बन जाएगा, है ना। जो मेथड इससे पहले जो है वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, लेकिन यहाँ पे छोटा वैल्यू है तो ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? बस ट्रिक से चलेंगे। जैसे नहीं, यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, क्रमागत सम संख्या है, यहाँ पे क्या करेंगे? सम लगा देंगे। ठीक है, सम। ठीक है, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सम संख्या देखिए, 4 क्रमागत सर्वबड़ी सम संख्या क्या होगा? मान लीजिए x अगर हमारा कोई सम संख्या है, मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो अगला x प्लस 2 हो जाएगा, उसके बाद x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, 1 2 3 4। ये सम संख्या का क्रमागत है। ठीक है, यदि अगर ये 2 है तो ये x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा और x प्लस 6 हो गया। इनको ऐड करेंगे, प्लस 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 बराबर, ये क्या है? 27 है। इसका एवरेज कितना है? 27 है। ऐड करेंगे, कितने टोटल संख्या है? तो ये है हमारा 4 है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 4x प्लस 2 4 2 6 और 6 12, यहाँ पे हो गया 12 बटा में 4 बराबर 27। अब देखिए 27 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 12 बराबर 7 चौक 28, कैरी 2, 7 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 108 हो जाएगा। अब 4x में से मतलब 108 में से 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया तो 9, यानी 96। तो x बराबर हो गया 96 बटा में 4, ये हो जाएगा आपका 24।
इसको काटो, 4 दूनी 8, एक एक 4 चौका 16। हाँ, ये x की वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। एक तो आ गया सबसे छोटी 24, फिर x प्लस 2 में अगर ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दें, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 है ना, फिर x प्लस 4 लिए हैं, फिर x प्लस 6 लिए हैं, तो 24 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, फिर 4 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो ये 1 मिनट 28 ना होगा, 28 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो यदि 4 क्रमागत, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 क्रमागत संख्या आ गया, और इसमें से पूछा हमको बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा 30 हो गया। तो ये एक तरह का मेथड था जो आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लेकिन हम लोग ट्रिक लिए चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं ट्रिक से। ट्रिक से अब देखिए कैसे बनाते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बोला है। या मान लीजिए यहाँ पे 27 है, ठीक है, 27 है, तो 27 कैसा नंबर है, तो ये भी सम संख्या है, लेकिन हमसे कहा गया है सम संख्या, तो 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। 27 के बाद कौन सा सम संख्या आता है, तो ये आएगा 28। 28 के बाद कौन सा सम संख्या आता है, तो आप कहेंगे 30। ठीक उस तरह 27 से पहले कौन सा संख्या आती है, तो 26, जो कि अपने आप में सम संख्या है। उससे पहले 24। ठीक है, तो हमारा ये क्रमागत संख्या आ गया, यानी जिसकी औसत 27 थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा 4 सम संख्याओं का क्रमागत संख्या निकल गया। अब इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हमारा 30 आंसर हो जाएगा। तो आप इससे ही डायरेक्ट बना सकते हैं बिना पेन पेपर उठाए हुए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसी में हम लोग डाटा चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम कर दें यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं, अब यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे क्या कर दें, विषम कर दें। ठीक है, विषम कर देते हैं, यानी यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, 21 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या निकाले। अब यहाँ पे बोल रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 21 है, तो सबसे छोटी संख्या निकालें। अब देखिए डायरेक्ट जाएंगे, कितना एवरेज है, 21 दिया हुआ है, कितनी संख्या है, 5 है, तो 2 इधर होगा 2 इधर होगा। क्यों 2 ही इधर 2 होगा, क्योंकि 21 भी तो एक अपने आप में विषम संख्या है, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे ना, जोड़ेंगे, मतलब इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। विषम संख्या बोला है, तो 21 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, तो कहेंगे सर ये 23 आती है। उसके बाद कौन सी आती है, तो कहेंगे सर 25 आती है। कितना आसान है। पीछे कहेंगे तो 21 के पीछे कौन सी सम संख्या विषम संख्या आती है, तो कहेंगे सर 19 आती है। उसके पहले पीछे कौन आती है, तो कहेंगे सर 17 आती है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसे हमसे पूछा है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 17 है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 17। कितना आसान है क्वेश्चन आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम देखेंगे इसी प्रकार का क्वेश्चन है एक, ये 17 था, ये 18 है। इसमें सतत, सतत मतलब भी हो गया लगातार, सतत 5 विषम संख्या। अब ये क्रमागत यहाँ पे हटा देते हैं, ये विषम लगा देते हैं यहाँ पे। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, 95 है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, तो अवरोही क्रम में, अब यहाँ पे क्या लगाना है, अवरोही,
अवरोही क्रम में चौथी संख्या निकाले। अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, समझिए फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी? अवरोही मतलब होता है आपका यहाँ पे घटते हुए क्रम, ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में चौथी संख्या आपको बताना है। अब बता दिए, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 विषम संख्या है जिसका एवरेज कितना है? 95 है। तो बताइए 95 भी एक विषम संख्या है, तो दो संख्या आगे और दो संख्या पीछे ले लेंगे। तो 95 के बाद विषम संख्या अगला कौन होगा? तो कहेंगे सर 97 होगा। इसके बाद क्या होगा? तो बोलेंगे सर 99 होगा। इसके पीछे क्या होगा? 95 के पीछे 93 होगा, उसके पीछे 91 होगा। ठीक है, अब कह रहा है घटते हुए क्रम में, क्वेश्चन का भाषा पे ध्यान दीजिएगा कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या बताइए। देखिए घटते हुए क्रम में पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया, तीसरी ये हो गया, चौथी संख्या ये हो गया, पांचवी संख्या ये हो गया। तो हमसे पूछा गया चौथी संख्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा 93 होगा सर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो इतनी आसान क्वेश्चन है हमारे पास। और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओ देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे ए, बी, सी तथा डी। ठीक है, ए, बी, सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं है, विषम संख्याएं हैं जिसका औसत जो है हमारा 42 है। ठीक है, एडजस्ट करिएगा, जो बोल रहे हैं अपना क्वेश्चन लिखते रहिएगा। 42 है। बी तथा डी का गुणनफल, तो यहाँ पे क्या करना है? इसको मिटा देते हैं। 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल निकाले। देखिए क्वेश्चन समझिए, ए, बी, सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं हमारे पास जिसका औसत 42 है, तो बी तथा डी का हमको गुणनफल निकालना है। अब देखिए समझिए, दोनों मेथड बताएंगे हमको। पहले बेसिक देखते हैं। हमारे पास चार क्रमागत संख्या है ना, विषम संख्या है, तो मान लीजिए एक अगर हमारे पास 1 है तो अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा। ठीक है, तो ये जैसे ये x एक हुआ तो एक में दो जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे 5 होगा, और 6 में एक जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से विषम संख्या का हमारा सीरीज हो गया जिसका औसत कहता है 42 है। क्या है? 42 है। ये पहली संख्या ए, ये दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी और चौथी संख्या डी है। अब इसका सबसे पहले हमें संख्या निकालना है। कैसे करेंगे? सबको हमें वैसे ही मेथड जो पहले कर रहे थे वैसे ही कर देना है। x x x यानी लिख लेते हैं x प्लस 4 x प्लस 6 बट्टे में 1 2 3 4 4
बराबर 42। ठीक है, अब 42 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, 4x प्लस में 2, 4 2 6 6, 12 प्लस 12, इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 168 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x बराबर 168 माइनस का 12 कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 8 में से 2 गया तो 6 और ये हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 और ये 156 हो जाएगा। फिर x को x से बराबर 156 बटा में 4 कर देंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 3 9 चौक 36, यानी ये 39 आ गया हमारा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। अब x की वैल्यू 39 है तो ये नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 39। 39 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 41, 41 में फिर से 2 जोड़ेंगे, सॉरी 39 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 43, 43 फिर 39 में 6 जोड़ेंगे 9 6 15 45, यानी ये जो संख्या है हमारे पास सीरीज 39 41 43 और 45 का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, बी तथा डी का गुणनफल निकाले। तो बी संख्या कौन है, ये है, और डी ये है, यानी आपको 41 और 45 का गुणनफल करना है, यानी 41 गुने 45 को गुना करना है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, इसको गुना कर दीजिएगा, इसका आंसर लगभग जो है आपको निकलेगा, वो निकलेगा 1845। 1845, ठीक है, गुना घर पे कर लीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिसका औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल निकाले। तो हमने 4 क्रमागत संख्या माना, x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। ठीक है, चारों का हमने एवरेज निकाला, चारों को जोड़ेंगे और 4 से भाग दे देंगे और इसका एवरेज हमको 42 दिया है, तो 4 को 42 से गुना कर देंगे 168 आ जाएगा। इधर 4x है और प्लस 2 4 6 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को 168 से माइनस करेंगे तो 156 आएगा। फिर 4 से भाग दे देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 39। फिर 39 जो है यहाँ x से जब पुट करेंगे तो पहला वैल्यू 39, दूसरा 41, तीसरा 43, चौथा 45। क्वेश्चन बोला है हमें b तथा d का गुणनफल निकाले, तो b वाला संख्या 41 है और d वाला संख्या 45 है। 41 और 45 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर 1845 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इसको एक ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना एग्जाम में तो कर नहीं पाइएगा, एग्जाम में तो भाई इतना टाइम ही नहीं रहेगा ना कि आपको इतना सा प्रोसेस आप करते जाइएगा, एक्स मानिएगा, उसका वैल्यू निकालिएगा, फिर उसको पुट करिएगा, फिर गुना करिएगा, 5-10 मिनट खींच लेगा। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं कि हमारे पास 4 संख्या है और उसका औसत 42 दिया गया है। ठीक है, और संख्या कैसा है, तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इधर से 2 और इधर से 2, 4 नंबर पे 42 हमारा कैसा संख्या है, तो 42 हमारा जो है ए सम संख्या है। ठीक है, 42 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, तो कहेंगे सर 43 आती है। 43 के बाद क्या आती है, तो सर कहेंगे 45 आती है। इसके पीछे देखेंगे तो सर कहेंगे कि 42 के पीछे 41 आती है, उसके पीछे कहेंगे तो सर 39 आती है। 39 41 43, यही तो हमारा ए बी सी डी आ गया। इतना जल्दी आ गया, जिसको निकालने के लिए इतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, एक्स मानना पड़ा, ये तो एक लाइन में आ गया हमारा 42, क्योंकि 20 का औसत मेरा सर हमेशा 20 का संख्या होती है, तो 4 अंक है तो 2 इधर 2 इधर करेंगे। तो आप क्वेश्चन बोला हमारा बी और डी का गुणनफल, यानी 41 और 45 गुना करेंगे, निकल के आ जाएगा हमारा 1845 आंसर। बोलिए कितना आसान था, है ना। तो दोनों मेथड है, आपको बेसिक समझना है बेसिक समझिए, बेसिक नहीं समझना है डायरेक्ट आंसर लाना है, डायरेक्ट आंसर ले आइए। दोनों मेथड है अपने पास। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा गैदरिंग हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में इतना ज्यादा जो है लिख दिए। अब क्वेश्चन फ्रेश लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 5 क्रमागत
5 क्रमागत सम संख्याओं 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। देखिए क्वेश्चन का भाषा पकड़िएगा, 66 है। बी तथा ई का गुणन हल निकालें। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है। अब आप लोग को ए बी सी डी ई दे करके कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन हमको उससे फंसना नहीं है। इससे पहले जो बताए हैं बेसिक मेथड x प्लस एक्स मानने वाला, उससे बना सकते हैं, बट हम तो कहेंगे डायरेक्ट बनाइए। औसत कितनी है? 66 है। ठीक है, कैसी संख्या है? सम संख्या है। ये भी अपने आप में क्या है? सम संख्या है। संख्या कितना है? 5 है, तो 2 आगे 2 पीछे कर देंगे। 66 के बाद अगला सम संख्या क्या होता है? तो बोलेंगे सर 68 होता है। उसके अगला क्या होता है? तो बोलेंगे सर 70 होता है। ठीक है, पीछे में देखेंगे तो इसके पीछे कहेंगे सर 64 होता है, इसके पीछे 62 होता है। यही तो हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। देखिए यही ए बी सी डी दिया हुआ था, और कैसे दिया था हमें पता ही नहीं चल रहा था, है? तो कितना आसानी से निकाल दिए। अब कह रहे हैं यहाँ पे बी और ई का गुणनफल बताइए, तो बी कितना है? तो बी का वैल्यू 64 है, और ई कितना है? तो 70 है। गुना कर दीजिए 0, 7 चौक 28, खैर ये 2, 7 छक्के 42, 43 44, 4480 हमारा आंसर आ गया। बताइए कितना आसान है, कोई दिक्कत? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? कितना आसान है एवरेज। तो यहीं तक रहने देते 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग इससे और ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा उसको अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और जो भी दिक्कत होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।